लेबनान में इजराइल की विनाशकारी सैन्य कार्रवाई से ईरान बेहद बौखला गया है और ईरान ने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी है। इजराइल को सीधे धमकी दे दी है। ईरान ने इजराइल से कहा कि अगर उसने हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका तो उत्तरी इजराइल के कई शहर एक के बाद एक दहल जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर आ रही है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने कहा है कि तेहरान की बातचीत करने वाली टीम लेबनान पर हुए हमलों के बाद मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान अब रोक रही है। यह ऐसे समय हो रहा है जब 3 महीने से चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास पिछले दिनों तेज किए गए, कई दिन से जारी है, लेकिन ईरान ने उसे रोक दिया। एजेंसी के मुताबिक ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसमें यमन, लेबनान, इराक के उसके शिया सहयोगी शामिल है, सभी ने इजराइल और उसके समर्थकों को सजा देने के लिए होर्मुज न केवल पूरी तरह बंद करने बल्कि अब बाबल मंडप जलडमरू मध्य सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने का एजेंडा तय कर लिया है। यानी दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शहरग को अब ईरान रोकने वाला है। जो बाबल मंडप है ना, वो रेड सी के जरिए यमन हूथी विद्रोही उसे रोक सकते हैं। अगर यमन में ईरान के सहयोगी जो हैं हूथी इस संघर्ष में दूसरा मोर्चा खोल देते हैं तो यह बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए होगा। उनका लक्ष्य यमन के तट पर बाबल मंडप जलडमरू मध्य होगा और यह हम आपको मानचित्र पर दिखाएंगे कि कैसे जो दूसरा बड़ा मेन शिपिंग आर्टरी है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण, अगर उसको भी रोक दिया गया तो एक तरफ तो हॉर्मुज और दूसरी तरफ बाबल मंडप, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह एक प्रमुख शिपिंग चेक पॉइंट है, बहुत ही सकरा समुद्री मार्ग है। यह स्वेज कैनाल, स्वेज नहर की ओर जाने वाले समुद्री यातायात को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और बहुत सकरा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोमवार को एक्स पर लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, एक मोर्चे पर किया गया उल्लंघन सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और किसी भी उल्लंघन के नतीजे के लिए अमेरिका और इजरायल ही जिम्मेदार होंगे। अमेरिका और इजरायल के हमलों में हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है लेबनान में। ज्यादातर ईरान और लेबनान के ये नागरिक थे जो मारे गए हैं। लेकिन अब हम आपको पहले वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो बताते हैं कि लेबनान में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर जो संग्राम है वो किस तरह से बेहद विकराल रूप ले चुका है और मध्य पूर्व में एक बड़े महायुद्ध का इस समय अंदेशा है। और अगर यह महायुद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हिजबुल्लाह जो है वो उत्तरी इजरायल पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन उसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि लेबनान की राजधानी बेरूत और बेरूत का जो दक्षिणी का इलाका है दाहिया का, वहां तबाही मचाने वाले हमले करने का अब हुक्म दे दिया है। और इसी से बौखलाकर पहली बार ईरान ने अब धमकी दे दी है कि अगर इजरायल के हमले नहीं रुके तो ईरान की मिसाइलें इजरायल में खलबली मचाने के लिए तैयार है। इजरायल को सीधे तौर पर धमकी देने के साथ ही ईरान ने अमेरिका से भी बातचीत रोक दी है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद भड़क गए हैं, क्योंकि अमेरिका में जनता अब युद्ध के खिलाफ होती जा रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को जब बेंजामिन नेतन्याहू के बेरूत पर हमले का प्लान की जानकारी मिली तो उन्होंने बाकायदा फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू को और खबरों के मुताबिक उन्हें फटकार लगाई। किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से कड़े शब्दों में अगर वो बात करते हैं तो इसे बहुत बड़ी घटना माना जाता है। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने बेरूत पर हमला फिलहाल तो रोक दिया है।